तारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी। चारों ही गति में जीव अज्ञानता से दुखी है। हमें लगता है कि कोई गति सुख रूप और कोई गति दुख रूप है। आचार्य देव कहते हैं कि एक पंचम गति को छोड़ के चारों ही गतियों में जीव दुखी है, क्योंकि जीव के दुख का कारण बाह्य परिस्थिति नहीं है, या यूं कहें कि जीव के दुख का कारण प्रतिकूलता नहीं है और जीव के सुख का कारण बाह्य अनुकूलता नहीं है। जीव दुखी है तो अपनी विपरीत मान्यता से, और सुखी होगा तो अपनी सम्यक मान्यता के द्वारा। इसलिए अपनी मान्यता जो विपरीत चल रही है, उस विपरीत मान्यता को सम्यक करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। छेड़ाला जी ग्रंथ विराजमान है। पहली ढाल में दौलत राम जी ने चारों ही गतियों के दुख बताए हैं, और चार गति में जीव दुखी होता है उसका कारण है जो सारभूत गीतराज विज्ञानता है उसको ना पाके, राग द्वेष से रहित जो अपना स्वरूप है उसकी प्राप्ति ना करके जीव दुखी होता है, इसलिए चार गति में भटकता है। चारों गतियों में हम देखते हैं जीव दुखी है। मैं भोपाल में तालाब के किनारे खड़ा था, पुल के ऊपर, नीचे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। तो वो मछली पकड़ रहा था तो मछलियां, जाल डाला था उसने, और मछलियां उस जाल में से निकाल निकाल के वो अपनी नाव में डालता जा रहा था। वो मछलियां तड़फ रही थी, उसमें छटपटा रही थी। जो मछली जल में ही जिसका जीवन है उसको जल से निकाल लो तो कितनी तड़फ होती है। वो बार बार छटपटा रही थी, काय में जाने के लिए? पानी में जाने के लिए। मछली ने तो जल की शीतलता का आनंद लिया है, इसलिए कहां जाना चाहती है? जल में। लेकिन हम ऐसी मछली हैं कि जो आज तक जल में गए नहीं। हम ऐसी मछली हैं कि जो आज तक जल में गए नहीं हैं। हम तो रेगिस्तान की तप्त रेत पे ही उछल कूद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुनो, अभी इसकी जरूरत इतनी ही नहीं है,
उसकी सेटिंग छोड़ दो, अपनी सेटिंग करो। क्या कह रहा है? उधर नहीं इधर देखो, इधर नहीं इधर देखो। हम ऐसी मछली हैं कि आज तक जल में गए नहीं है। कभी भट्टी में चले जाते हैं और कभी तप्त रेत पे चले जाते हैं, लेकिन शीतल सरोवर की निकटता भी हमने प्राप्त नहीं की। उस मछली को तो तड़प है क्योंकि वो जल में रही है, लेकिन हम तो जल से बाहर ही जिए हैं। और शायद ऐसा लगने लगा है, इस तपन को ही सुख मान लिया है। जब ज्यादा तपन होती है उसको दुख मान लेते हैं, और कम तपन होती है तो सुख मान लेते हैं। एक बार हम आपको आपके उस शीतल सरोवर की ओर यात्रा कराना चाहते हैं। हम अचानक आ गए फिर से, बिना विचार के। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। इस बार तो कोई चांस नहीं था, दूर दूर तक सही साहब के पास कोई था नहीं, तो हमने तो मना कर दिया था, भैया देखो 99% कैंसिल समझो हमारा कार्य। लेकिन ले देखो भाई साहब, हम आप ही को बुलाने, हमें दूसरे को बुलाए, हमने दूसरी भी सेटिंग करी, लेकिन ये तैयार नहीं। अचानक हमारे विनोद जी भाई साहब हैं ब्रह्मचारी जी, वो जहां शिविर में जा रहे थे वो कैंसिल हो गया। तो उनका कैंसिल हुआ शिविर, तो वो रुक गए और हम आ गए। अब सोचो कि अपन ने पिछली बार देखा था ना, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा। एक एक चीज हर क्षण हमें प्रैक्टिकल दिखाई देती है। यहाँ आ गए हैं तो जरूरी नहीं कि हम टिके रहे, उदय बदले तो फिर जाना पड़े। एक सिस्टम समझो अपन कभी भी। हर्ष विषाद वाली बात नहीं है। श्रीमद जी के वचनों पे तेईस साहब के प्रवचन हो रहे हैं, वचनामृतों पे। उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति आई, मुझे बहुत उसने झकझोरा है और विचारणी है। दृष्टि में वैराग्य रखना चाहिए। क्या? ध्यान से सुनना शब्द, दृष्टि में वैराग्य रखना चाहिए। ये सामान्य शब्द नहीं है, ये जीवन जीने की कला है एक शब्द। दृष्टि में वैराग्य का मतलब यह होता है कि आप जिसको भी देखो उसमें राग द्वेष नहीं करो। हम आ गए, अपहर्षित हो गए, हम चले जाएंगे, आप विषाद युक्त हो जाएंगे, इसके मतलब है आपकी दृष्टि में वैराग्य नहीं है। हमें अनुकूलता हो गई, हम प्रसन्न हो गए, हमें प्रतिकूलता हो गई, हम दुखी हो गए, इसका मतलब यह है कि दृष्टि में वैराग्य नहीं है। आप असंतुलित हैं, हम असंतुलित हैं। अनुकूलता मिल गई, हम आनंदित हो गए, प्रतिकूलता आई, हम दुखी हो गए, इसका मतलब हम दृष्टि में वैराग्य नहीं है हमारी। आप संभाव रखें, हमारे जीवन में संभाव की साधना है। चारित्र ही वह धर्म है, वह धर्म समता भाव है, जो मोह क्षोभ विहीन निज आत्म का परिणाम है। चारित्र संभाव है। अगर श्रद्धान धर्म का मूल है तो चारित्र धर्म रूपी वृक्ष है। दंसण मूलो धम्मो और चारित्रो खलु धम्मो। चारित्र वास्तविक धर्म है। श्रद्धान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, लेकिन सम्यक चारित्र के बिना श्रद्धान की पूर्णता नहीं होती। संतुष्ट होने लायक नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि बन गए। सम्यक दृष्टि होए, सम्यक श्रद्धाधारी पुण्य सेवऊ सम्यक ज्ञान हो, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। एक देश अरु सकल देश तसु वेद च। राग द्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साहू। राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए जीवन में अणुव्रतों महाव्रतों को साधु पुरुष धारण करते। संतुष्ट होने लायक नहीं है, लेकिन बिना श्रद्धान के बाह्य चारित्र भी वास्तविक फल देने वाला नहीं हो पाता। लेकिन श्रद्धान पुष्ट हो जाए तो चारित्र अवश्य अंगीकार करना चाहिए, सामर्थ्य प्रमाण। अभी ना हो पाए तो आगे के भाव में भावना भाना चाहिए, लेकिन भावना तो एक ही होना चाहिए, संत साधु बन के विष्णु बह घड़ी कब आए।
संतुष्ट होने लायक। मुनिराज एक संभाव की साधना करते हैं, जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर भी, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समता। आपका सुख कोई पराधीन नहीं है, आपका सुख अपने स्वाभाविक है, स्वभाव के अधीन है। हमारे अधीन आपका सुख नहीं है, आपका सुख देव सद्गुरु के अधीन नहीं है। उनसे तो सीखना है, सुख अंदर में देखना है, स्वभाव में। आने में अगर हर्ष हुआ है तो जाने में आपको विषाद होगा। सहज रहने का अभ्यास करो। हो रहा है वो हमारी कमजोरी है। साधर्मियों के प्रति राग आए बिना रहता नहीं है, लेकिन राग राग है और राग आग है। यह राग आग रहे सदा ताते संयमामृत से। आज हम आए हैं, कल जाएंगे, आपको विषाद हो जाएगा। कोई भी हो, हम नहीं, हम माने कोई भी जिसके प्रति आपको राग है। दृष्टि विष, वीतराग दृष्टि, दृष्टि में वीतरागता, दृष्टि में विष भी होता है और दृष्टि में वीतरागता भी होती है। आपने दृष्टि विष वाले सर्प देखे? देखते से ही जहर चढ़ जाएगा। वो सांप देखेगा और आपको जहर चढ़ जाएगा। दृष्टि विष होती है उनकी। कुछ ऐसे होते जो फुंकारते हैं तो उनका विष आप में व्याप्त हो जाता दूर से ही। हमारी दृष्टि में अगर मिथ्यात्व चल रहा है तो विष है। दृष्टि विष है और दृष्टि में अब वीतरागता का अभ्यास करना है। दृष्टि के विष के अर्थात मिथ्यात्व को भाव करके चारित्र की साधना, संभाव की साधना करना है। ये दृष्टि की वीतरागता है। बहुत गंभीर बात है। हम संभाव से क्यों नहीं देख पाते? हम संभाव का अभ्यास क्यों नहीं करते? बहुत अनुकूलताएं हो गई तो प्रसन्न, प्रतिकूलता हो गई तो दुखी। चित विष भरी दृष्टि है। आपने विषकन्या का नाम सुना होगा। विषकन्याएं, पहले राजा महाराजा अपने शत्रुओं को मारने के लिए विषकन्याएं पालते थे। देखने में बहुत सुंदर होती थी, अप्सराओं की तरह, लेकिन उनको बचपन से इस तरीके से तैयार किया जाता था कि विष दिया जाता था थोड़ा थोड़ा, और उनके शरीर में इतना विष होता था कि अगर वो दूसरे को नाखून चुभा दे या काट ले या कुछ इस प्रकार से तो सामने वाला मर जाता था। विषैली होती थी उनका। उन विषैली कन्याओं का आलिंगन आपको मौत के घाट उतारने वाला है। ऐसे ही दृष्टि विष हमें संसार में चतुर्गति में दुखी करने वाला है। श्रीमद जी का बोल है कि देखते ही जहर चढ़ता है। दृष्टि में वीतरागता नहीं है, जहर चढ़ रहा है। देखते हैं तो हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इष्ट अनिष्ट। इष्ट मानते हैं तो राग करते हैं, अनिष्ट मानते हैं तो द्वेष करते हैं। सहज रहने का अभ्यास करें। सहज रहने का अभ्यास करें, जीवन एक अलग हो जाएगा आनंदपूर्ण। आप हर्षोन्माद को रोके, विषाद को नहीं रोके, विषाद अपने आप रुक जाएगा। इस हर्षोन्माद मतलब ये हुआ कि आपका विवाह हुआ, बढ़िया स्त्री मिल गई, अनुकूल स्त्री मिल गई। जिनमाणी से बच्चों को नहीं खिलाया करो, बाकी खेल खिलौने बहुत है। जिनमाणी हमारे लिए मोक्ष मार्ग देती है। विनय होना चाहिए बहुत देव सद्गुरु की, बाकी तो ठीक है। समझ में आ रहा ना? हमें हर चीज में संभाव की साधना करना है, हर चीज में। लेकिन हर्षोन्माद को रोकने का प्रयास करें, विषाद तो अपने आप रुक जाएगा। अनुकूलता में हर्षित होने की जो वृत्ति है वो हमें प्रतिकूलता में विषाद में करती। प्रतिकूलता में अपने को संभालना आसान होता है, अनुकूलता में हर्षोन्माद में रोकना बहुत कठिन होता है। हम आ गए, आपको हर्ष बहुत बहुत बढ़िया, नहीं इसको रोको, आप कंट्रोल। तकलीफ भविष्य में आप विचार करो, जिस अनुपात में आप हर्षित होंगे उसी अनुपात में आपको दुखी होना होगा।
अनुकूल शरीर आपको जितना आनंदित करेगा, प्रतिकूल शरीर हो जाएगा, रोग हो जाएगा, उसी अनुपात में आप दुखी होंगे। बराबर पड़ला झूलेगा, जितना यहां जाएगा उतना ही जे ऊपर जाएगा। सहज, आप उपयोग को अंतर्मुखी करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना, आप सहज हो जाए, उपयोग तो उपयोगवान की तरफ अपने आप भले ही रहा है। वो आपको ही इच्छा नहीं थी कि हम यहां आए, हमारी भी इच्छा थी कि हम आए, क्योंकि साधर्मियों के बीच में कौन नहीं रहना पसंद करता। श्रीमद जी कहते थे कि हम तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमें अपने हृदय की जो बात है, हम जिस ऊंचाई से जीते हैं उस ऊंचाई के लोग चाहिए। इसलिए कहते कुसंग का त्याग करो, सत्संग में रहो, साधर्मियों के साथ में रहो। आज हम अपने बच्चों को विदेशों में दूर दूर भेज रहे हैं, शहरों में, धर्म नहीं है, आपने उनका जीवन बर्बाद कर दिया पूरा। पैसा क्या है? कूड़ा करकट है, धूल धक्कड़ है, धूल धक्कड़ है जी। ये कूड़ा करकट जोड़ने में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जिनके श्रृंगारों में मेरा यह पैसा पुण्य के उदय से आता है भाई साहब। देव साध गुरु की भक्ति के प्रताप से साधसा पुण्य बनता है, चक्रवर्ती की संपदाएं आपके चरणों में लौटेगी, लेकिन उसको बिल्कुल आकांक्षा नहीं होगी ज्ञानी सम्यक दृष्टि। उल्टी गति चल रहे हैं, वहां कोई जीवन नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, साधर्मी नहीं है। हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि साधर्मी है। राग आएगा, वो भी प्रशस्त है, साधर्मियों की संगति मिले, लेकिन वो भी अंतिम बाधा है। जब तक वो नहीं गिरेगी तब तक अनुभूति नहीं होगी। अंतिम बाधा शुद्धोपयोग में है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ये विकल्प भी बाधा है, फिर अप्रशस्त विकल्पों की तो क्या कहना। जहां देवसाद गुरु की भक्ति का भी विकल्प जो शुद्धोपयोग में बाधक है, वहां पे कुगुरु कुदेव कुधर्म का क्या कहना। तो उपल नाव है, लेकिन अगर लकड़ी की नाव जिसने पार कराया है उसका राग रहेगा तो भी किनारे नहीं उतर पाओगे। नाव को सिर पे लेकर ढोगे क्या और वजन बढ़ जाएगा। हर चीज की कहां तक उपयोगिता है, कहां से वो बाधा बन जाती। जे जे जहां साधक है तेई तहां बाधक है, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन। जो सीढ़ी ने पहुंचाया है उसी पे अटक गए तो वो भी बाधा बन जाएगी। हमारे प्रति भी राग बना रहा, देवसाद गुरु के प्रति भी राग बना रहा, तो वो भी आपको बाद में बाधा बन जाएगा। पहले राग आए बिना रहता नहीं है, लेकिन ज्ञानी को उस क्षण में भी जब समझ में आता है कि राग आग ही है। तो वो मछली जो है, उस मछली ने तो जल में जाके उस शांति का, शीतलता का आनंद लिया है, तो उसको बाहर जाके तड़प होती है। लेकिन हम तो ऐसी मछली हैं जो कि बाहर बाहर ही घूम रही हैं, जल में हमने प्रवेश ही नहीं किया। क्या नाम? चिंतन। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भरमा। आत्मचिंतन का ये समय। हम तो वो मछली हैं जिसने जल में प्रवेश ही करना कि नहीं करना।
अब उस मछली के बारे में विचार कर रहा था। मछुआरा ले जाएगा जिसको उथले पानी में आने में भी कष्ट है, जिसको गीली रेत पे भी कष्ट है, उसे अग्नि में सेकेगा वो। उस मछली की पीड़ा का विचार किया, कैसी तड़पती है, कैसी उछलती है, लेकिन कौन बचाए। चारों गतियों में अगर लगता है कहीं सुख है तो ये भ्रम है। मंदिर की छत पे हम लोग चावल डाल देते, कुछ कबूतर आ जाते। एक दिन एक बिल्ली ने कबूतर को पकड़ लिया और उसको मार डाला। जब सुबह हमने देखा तो पूरे खून डला है, पंख फैले हुए हैं। उस कबूतर के कष्ट का विचार करो कि कैसे तड़पा होगा। पशुओं को किस तरीके से मार डाला जाता है, बकरों को, गायों को, भैंसों को, किस किस प्रकार से कष्ट। नरक की पीड़ा का विचार करो, जहां पे आपके पहुंचते से ही वेलकम करने वाले खड़े रहते हैं, लेकिन स्वागत करने का तरीका दूसरा होता है। स्वागत करने का उनका अपना अलग तरीका है। वो तलवार लिए खड़े होंगे, आप जैसे ही गिरेंगे तैसे ही वहां की जो भूमि है उसके टच से, जैसे 440 वोल्ट का करंट लगता है, ऐसा झटका लगेगा जैसे हजारों बिच्छू ने काट खाया हो एक साथ। ये दुख किसने भोगे, किसने भोगे, अब भोगना है। ये दुख डराने के लिए नहीं है, ये दुख जगाने के लिए है। मोस जीन से उठ रे चेतन तुझे जगावन। जैसे ही पहुंचे वो तलवार लिए खड़े थे और टुकड़े टुकड़े कर दिए। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट कुछ। थोड़ी शांति की इच्छा से बैतरणी नदी में कूदता है, वहां इतने क्या कहें उनको, जीव राशि जो वो तो वहीं की रहती है, विक्रिया से वो बन जाते हैं। और कैसे वो तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ हो जाता है। शीतलता के लिए सेमल तरु के नीचे जाता है और उसके शरीर के खंड खंड हो जाते। किसके, नारकी की हमारे हुई है। भूल गए हम, भूल गए। कोई गरीबी से उठा हो वो दिन याद करो कि जब तुम रोड पे ठेला ठेला पे मूंगफली बेचते थे। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि गरीबी से उठे, आज करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन याद करो वो दिन नहीं भूलो। एक राजा का वजीर था और वो एक कोठरी में जाकर रोज सुबह सुबह जाया करता था। सबसे पहले सुबह सुबह वो कोठरी में जाता था। तो लोगों को शंका हुई कि जरूर कुछ ना कुछ जो इकट्ठा धन कर रहा है इस कोठरी में। तो सब लोगों ने राजा से शिकायत करी कि इसको जरूर चेक किया जाए, इसकी कोठरी को। लगता है कि वहां पे जो बहुत धन इकट्ठा कर रहा है। राजा ने उससे कहा कि भैया कोठरी दिखाओ। के लिए महाराज ना देखो तो अच्छी बात है। राजा को और शंका दृढ़ हो गई कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला। राजा नहीं माना। जब किसी चीज के लिए निषेध किया जाता है वो निषेध नहीं, आमंत्रण होता है। बच्चे से कहो कि बेटा टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं चलाना, तो क्या करता है, बेटा और कमरों में जाना लेकिन उसमें नहीं जाना।
वो जानबूझ के उसको देखेगा क्या है, आखिर क्यों मना किया जाए। राजा को उत्कंठा हुई, सब लोग पहुंचे और संदूक खोली गई तो उसमें देखा कि उसके पुराने फटे चिथड़े कपड़े बर्तन वगैरह रखे थे। क्यों भैया वजीर, ये क्यों रखे हैं? कहने लगा महाराज, मैं रोज इसलिए देख जाता हूं कि मुझे अपनी यथार्थता याद रहे कि आज भले पुण्य के उदय से वजीर बन गए हैं, लेकिन तुम कहां से उठे हो उस बात का ध्यान रखना, भूल नहीं जाना तुम अपनी औकात। भूल नहीं जाना कि हम कहां से निकले हैं, कि नरक निगोद के चक्कर खा के आए हैं, औकात नहीं भूल जाना। लेकिन स्वरूप अलग है, एक ज्ञायक भाव है जिसमें किसी नरक के दुख का प्रवेश ही, लेकिन पर्याय की यथार्थता हम बहुत भटक गया है। जैसे स्वामी से किसी ने कहा कि जो नरक के दुख होते हैं, पंचेंद्रिय के भोग हैं, वो व्यवहार से ही भोगता है, व्यवहार से ही भोगता है। आत्मा तो परम शुद्ध निश्चय न ऐसा करता भोगता ही है। जो पापाचार होते हैं, भक्ष भक्षण होता है, व्यवहार से ही होता है। निश्चय से तो आत्मा खाता नहीं है, आलू प्याज व्यवहार से ही खाता है। निश्चय से तो आत्मा तो अभोक्ता है। तुमने की बात बिल्कुल सही है, निश्चय से आत्मा अकर्ता भोक्ता है। इस अभक्ष भक्षण का फल जो है नरकों में, वो भी व्यवहार से ही मिलेंगे। आत्मा में डंडे नहीं चलते, व्यवहार से डंडे घलेंगे। लेकिन समस्या क्या है, तुम में शरीर में एकत्व रहेगा तो तुम डंडे वो घलेंगे, वो ये समझोगे कि मुझ में घल रहे हैं। बातों के चतुर हो गए हम। आचार्य देव सन्नस पकड़ते हैं। नरक में कैसे दुख भोगे? घानी में फेल दिया गया, जैसे गन्ना निचोड़ देते ना, गन्ना ऐसे डाला, उसका रस निकल गया, घानी में ऐसा फेला गया। कैसी तकलीफ होती, मरने की व्यवस्था नहीं होती। आप सोचो, जो यहाँ पे बार बार धमकी देते हैं कि हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, उन्हें नरक की व्यवस्था मिलती है। और धमकी देने वाले मर जाएंगे। कायर लोग होते हैं बहुत, जो मरने की धमकी देते हैं। जीवन में ध्यान रख लेना, मरने की धमकी दोगे झूठी, सच्ची में हो जाएगा तुम्हारे साथ एक आध दिन एक्सीडेंट। लेकिन नरक में पहुंचेंगे ना तो वहां मरने की धमकी नहीं चलेगी। मरण तुल्य पीड़ा तो हर क्षण होगी, मरण तुल्य पीड़ा तो हर क्षण होगी, लेकिन मरण नहीं होगा। एक एक समय काटना कितना कष्टदायक होता है दुख का। एक एक समय बरसों जैसा व्यतीत होता है। मुझे याद है, मेरा ऑपरेशन हुआ था, 20 साल हो गए होंगे, अपेंडिक्स का। पलंग मेरी हाइट से छोटा, मेरी हाइट ज्यादा है, छोटा था, तिरछा डला था, टेरी कार्ड का चदरा, और इतना वो लगा दिया था, वो लगाया था ना स्प्लिट कैट इंटरवेंशन, हाई कि वो पूरी पीठ जल गई थी, और उस पे करवट भी नहीं बदली जाती। पीछे से पीठ जली है, इतना ज्यादा वो लगा दिया, स्प्लिट वगैरह जो भी लगाते हैं। और टेरी कार्ड का चद्दर, और आगे ऑपरेशन की तकलीफ, और पीछे से पीठ जल गई, उसकी तकलीफ, और करवट भी नहीं ले पा रहे। अब वो रात मुझे आज तक याद है। मुझे कह रहा कि एक रात मुझे इतनी तकलीफ दी। और नरकों की एक क्षण की तकलीफ के सामने भी कुछ नहीं होता। ऐसी पीड़ा 25-50-100 साल तक नहीं, सागरों पर्यंत भोगना पड़ती है। प्यास लगती है तो गर्म लोहे को, तांबे को गर्म करके उसको पिघलाया जाता है, और सांडसी से, संसी से मुंह खोल के जबरदस्ती पिलाया जाता है, पियो। नहीं, वो मना करता, नहीं नहीं पीना पड़ेगा। तो
ये दुख बहु सागर नो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। अब मनुष्य में आ गए, मां की कोख में औंधे मुंह पड़ा रहना। एक क्षण के लिए आपको ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहां आपके हाथ पैर बिल्कुल संकोच दिए जाएं, और उस जगह पे बस इतनी सी जगह हो कि बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल समेट के आप औंधे मुंह पड़े रहो, कितनी देर रह पाओगे? और औंधे मुंह नहीं, गंदगी के बीच में औंधे मुंह, मां के पेट की गंदगी के बीच में औंधे मुंह पड़े रहे। अंधकार अपनी पीड़ा किसको सुनाए? मां तीखा खाती थी तो जलन होती थी, ठंडा पीती थी तो तकलीफ होती थी। आपको अपना ऐसो आराम दिखता है, लेकिन आप संतान का सोचो, उसको कितनी तकलीफ होती। गर्भ में संतान आए, बहुत सजगता की जरूरत है। आप दौड़ लगा रहे हो, पीड़ा में है, सावधानी बहुत है। और हम इन दुखों को भोग के आए कि नहीं आए, याद कितनों को है ये बताओ? कौन ऐसा है जिसने गर्भ के दुख नहीं भोगे? तुमने भोगे गर्भ के दुख? तुमसे ही पूछ रहे थे, लड़का बेटा क्या नाम? हाँ? निश्चल। निश्चल, तुमने गर्भ के दुख भोगे? दुख लगे तुम्हें? याद है? तुमने भोगे गर्भ के दुख? नहीं भोगे। ये तो वैसे ही आ गई अतपन में। उत्पात सही है से हुई थी क्या? क्यों बेटा, तुमने भोगे गर्भ के दुख? भोगे? कौन ऐसा है जिसने गर्भ के दुख नहीं भोगे? तुमने दो भोगे? नहीं दुखोगे। देखो, यहाँ तो लगता है सब उत्पात सही से उत्पन्न हो रहा है। याद नहीं है। और वजीर बार बार जाके देखता था ना कि हमारी औकात क्या है। हमें भी विचार करना चाहिए। भोगने को तैयार हो फिर से, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? काम क्या कर रहे हैं? फिर से चतुर्गति में भ्रमण है। कौन सी तैयारी कर रहे हैं? संसार के नक्शे बना रहे हैं। अपना नक्शा बिगड़ा जा रहा है। बाहर का मैनेजमेंट में अपने जीवन का मैनेजमेंट बिगड़ा जा रहा है। ना हमारे पूजन पाठ का कोई समय है, ना स्वाध्याय का समय है, ना चिंतन का समय, ना सामायिक का समय। नियम लेना कि 10 लक्षण में सामायिक करेंगे प्रतिदिन। अपने जीवन में हुए दोषों का पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और सामायिक तब होगी। ऐसे ही निकलता जाएगा, कितने 10 लक्षण आ गए, कितने चले गए, हम वहीं के वहीं खड़े रहे। हमारे यहाँ एक बाई पहले भोजन बनाती थी, वो 10 लक्षण, अष्टानिका वगैरह पर्व के उपवास एक आसन करती थी। बहुत तो वृद्ध हो गई, 70-80 साल की, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आती थी। तो हमारे भैया एक राजेश भैया है, सीधे सच्चे हैं, भोले भाले जी। सुबह 10 लक्षण हो जाए तब कहते थे कि 10 लक्षण तो पूरे हो गए, लेकिन लक्षण एक भी प्रकट नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई? 10 लक्षण क्षमा, मार दो, हार जाओ, एक लक्षण तो प्रकट हो जाते। अरे हमारे 10 लक्षण कितने बता दिए, हमारे अंदर एक लक्षण है कि नहीं है? क्षमा, मार दो, हार जाओ, सत्य, सोच, संयम, तप, त्यागा, किंचन, ब्रह्मचर्य। लेकिन जी 10 लक्षण ऐसे ना चले जाए। लक्षण प्रकट होना चाहिए। सच्चा लक्षण तो निर्विकल्प आत्मानुभूति है।
जो धर्म के 10 लक्षण है, जो धर्म नहीं है। धर्म तो एक वीतरागता है, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान। वीतरागता, जिसके जीवन में वीतरागता प्रकट होती है उसके जीवन में 10 धर्म प्रकट होते हैं। मुख्यता से मुनिराजों के जीवन में होते हैं, लेकिन गौणता से श्रावक के जीवन में भी 10 धर्म होते हैं। एक वीतराग भाव प्रकट होने पे सब लक्षण अपने आप दिखाई देने लगते हैं। मां के गर्भ में संतान आती है तो लक्षण स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। जहां चैतन्य की अनुभूति आती है तो जीवन अपने आप बदलता है। ऊपर से नाटकी नहीं होता कि फेसबुक में फोटो डालना है तो सेवा करेंगे गौ माता की। सेवा का प्रदर्शन नहीं होता, वो सच्ची सेवा होती। कैसे दुख भोगे जब हम गर्भ से निकले, तो ऐसे तकलीफ भोगी जैसे जंतरी में से तार निकाला जाता है। जब तार बनाया जाता है ना सोने का, तो उसको एक पतले उसमें से निकाला जाता है। छोटे से संकीर्ण स्थान से हम निकलते थे तो कैसी तकलीफ भोगी कि जैसे जंतरी में से तार को खींचा जाता है, वैसी तकलीफ होती। याद है जब पैदा हुए थे तो तकलीफ हुई थी। वो ये दिन याद करो, फिर जाना, फिर तकलीफ भोगना। भोगना कि नहीं भोगना? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला है। व्यापार बहुत चल रहा है हमारा भाई साहब, पंडित जी पता नहीं है, हम बहुत कमाई कर रहे हैं। काय की? संसार की कमाई। आश्रव का द्वार खुला तो संसार की कमाई होगी। इसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन। 2 चीजों की संभाल करते व्यक्ति, बाल और बच्चे। नाना प्रकार की बालों की डिजाइन फैशन में, कोई गधा जैसी, कोई सुअर जैसी, कोई कुत्ते जैसे बाल फैशन वाले, रंग बिरंगी फुलवारियां, रंग रंग रंग। एक बहन कहने लगी वो हम इसलिए नहीं आते स्वाध्याय में कि हमने रंग बिरंगे बाल करवा लिए, लोग क्या कहेंगे। तो करवाए काय को? स्वाध्याय में नहा पाए ऐसे बाल काय को करवाया। और बच्चे, बाल और बच्चे से लिए हमारे पास ना बाल है ना बच्चे हैं। 2 ही झंझट से बच गए। बाल होते हैं तो फटाफट साफ कर देते, तो बस से खत्म। को संभाले 1000-2000 रुपया बाल समरवाई के दो, हम फ्री में संभाल लेते अपने बाल। वो बच्चे है नहीं है। अरे बाल और बच्चे में कोई समस्या नहीं है, उनके प्रति जो राग है, एकत्व ममत्व, वो समस्या कर देने वाले। बाल बच्चों को कहां दूर करोगे, वही भगवान आत्मा है। तो जब वो पैदा हुए हम, तो वो जंतरी में से जैसे तार निकालते हैं वैसी तकलीफ, लेकिन हम भूल जाते हैं। आ गए बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। बचपन होता ना, अज्ञानता में चला जाता है, खेलकूद में बचपन चला जाता है। कहते ना भैया अभी खेलने खाने के दिन है, अब ऐसे आलू छुड़वा दे। कोई माँ छोटे बच्चों के आलू ना खिलवाए, तो छोटे बच्चों को आलू ना खिलवाए तो क्या कह लो, अब ऐसे उन्हें देखो का है दुनिया में। थोड़ो खान पियन दो, थोड़ो मजबूत होन दो, आलू मालू खिलाओ, प्याज खिलाओ। आलू प्याज से मोटा हो जाएगा कि संसार बढ़ेगा उसका। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि माता पिता बच्चों का हित चाहते कि अहित चाहते। आलू खाएगा, प्याज खाएगा तो नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा?
अच्छा, आप आलू प्याज नहीं खाते हो, बच्चे को आलू प्याज खिलाएंगे तो आप आलू प्याज का त्याग करके स्वर्ग में जाएंगे, बच्चा आलू प्याज खा के नरक में जाएगा। जो आलू खाते हैं वो भालू बन जाते हैं, पढ़ते ना। हम्म? एक आत्मा ही सच्ची शरणा है। सोना चांदी पुद्गल की सेना है, ज्ञानी का ज्ञानी का सबका कहना है, एक आत्मा सच्चा शरणा है, सोना में रहना है। आलू खाएंगे तो क्या बन जाएंगे? भालू बन जाएंगे। बच्चे को भालू बनाना चाहते हैं। आलू जो खाते वे भालू बन जाते। चॉकलेट खाते हैं वो बन जाते हैं चालू। चालू बन जाते तो बताइए आपको फिर क्या करेंगे घर में? ओल्ड एज होम भेजेंगे। चालू खुद ही ने बनाया है, आलू खिला खिला के भालू है चालू। आप क्या चाहते हैं? बच्चे को नरक में कुछ भेजना चाहते हैं? बाजी हो रही थी, बच्चों का आप हित चाहते हैं क्या हित चाहते हैं? क्या क्या चाहते हैं आप बच्चों का? क्या चाहते? झूठी बोल रहे, मायाचारी कर रहे। क्या चाहते बच्चों का हित चाहते? आलू खिला के, कॉन्वेंट में पढ़ा के, अभक्ष भोजन करा के, चाउमीन पर पिज्जा बर्गर। दिल्ली में एक बच्चा पाठशाला गया, बच्ची एक छोटी पाठशाला में बताया कि आलू नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे जीव होते हैं अनंत। बच्चे सीधे सच्चे होते हैं, अपन तो क्या होता है थोड़ा सा बदमाशी दिखा देता है, हो ये तो केवे की बात है, केवे की बात है। हाँ, तो बच्ची आई सुनने की, देखो मम्मी आज से आलू नहीं खाए जाएंगे। तो मम्मी ने कहा देखो बेटा थोड़े से रखे हैं आलू, जे खत्म करके अपन उसके बाद फिर नहीं मंगाए। कहले नहीं, हम कम घर में तब प्रवेश करेंगे जब तुम बाहर फेंकोगे आलू। और उस बच्ची ने आलू इतनी छोड़े, पूरे परिवार ने आलू छोड़ दिए। उसके बाद उनके घर में आलू नहीं, जमी गंद नहीं आए। तो आप सोचो, बच्चे बहुत सहज होते हैं लेकिन हम उन्हें विकृत बना देते। उनका भला चाह रहे हैं हम, दुर्गतियों में भेज के आप भला चाह रहे हैं उनका। आप उन्हें ईसाइयत की शिक्षा देके यीशु मसीह को भगवान मानेंगे, महावीर भगवान को भगवान थोड़ी ना मानेंगे। और झुकेंगे नहीं, ऐसे खड़े रहेंगे तने हुए भगवान महावीर के सामने। आपने हित चाहा कि अनंत संसार बढ़ा दिया, गा के सुनाएंगे संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह जीत है। बच्चा पास हो जाएगा तो बड़ी प्रसन्नता होगी, वाह गजब कर दिया। क्या सीखा उसने? ई फॉर एग। क्या सीखेगा? संडे हो या मंडे, क्या रोज खाओ डंडे? रोज खाना पड़ेंगे डंडे नरक में। दुखों की चर्चा चल रही, दुखों की। हम कैसे निकले, कैसे इस मनुष्य पर्याय में आए, क्या क्या दुख भोगे, हम भूल गए। बड़े पंडित साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं, ज्ञान बालपने में ज्ञान जो लयो। क्या? जो बचपना है वो ज्ञानाभ्यास के लिए है। जो बच्ची कहती थी कि हमें तो वो आत्मा राम सब याद हो गया, आत्म राम। छोटे छोटे बच्चों को आप जितना सिखा पाएंगे वो उतना सीखेंगे। आप गलत सिखाएंगे तो गलत सीखेंगे, सही सिखाएंगे तो सही सीखेंगे। वो तो कोरी स्लेट है, आपके ऊपर है कि आपको उस पर कौन सी इबारत उतारना है। अरे इस पंचम काल में अधिकतर लोगों को नरक में जाना है। मैक्सिमम लोगों को अगर भेड़ चाल चलोगे तो तुम्हारा बच्चा भी नरक में चला जाएगा। क्रिश्चियन स्कूल में कहते कि टिफिन शेयर करो, टिफिन शेयर करो। अब कोई अभक्ष लाया है और आपको उसके साथ टिफिन शेयर करना होगा।
आप अपना उन्हें खिलाओ, वो आपका खाएंगे। आप क्या करते हैं उनके साथ? गलत संस्कार दे रहा है। इंग्लिश, इंग्लिश को क्या समझ लिया हमने? स्टैंडर्ड। दो पटर पटर दो इंग्लिश के शब्द बोल दिए, हमें लगता है कि वो बहुत बढ़िया है, पढ़ लिख के आ गया ये तो। और हम अपने को दीन ही नहीं समझने लगते हैं। वो बड़ा हो गया, आप छोटे होगा, वो कल का। शब्दों को सीखने से नहीं होता कोई महान, जीवन उच्च जीने से महान होता है। संस्कृत जो भाषा है वो संस्कृति को पुष्ट करती है। प्राकृत भाषा आपको प्रकृत स्वभाव में, आपके स्वभाव में स्थित करती है। हिंदी आपको अपनी संस्कृति सभ्यता से जोड़ती है। और हम क्या करते हैं कि उन लोगों की बातों में अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। बात ये नहीं है कि अंग्रेजी की कोई समस्या है, हमें अंग्रेजी से बुराई नहीं, अंग्रेजी पढ़ो, क्योंकि आज वैश्विक स्तर पे एक अंग्रेजी काम में करती है, लेकिन उसकी गुलामी तो नहीं करो। आप अपनी हिंदी तो नहीं छोड़ दो, आप अपनी संस्कृत तो नहीं छोड़ दो, अपनी सभ्यता तो नहीं छोड़ दो। उपयोग करो, वो आपका उपयोग नहीं करे। बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ के भी आगे बढ़ सकता है, बढ़ना योग्यता से होता है। इंग्लिश के पीछे ईसाइयत क्यों सिखाते हो? बालपने में ज्ञान जो लह्यो, बचपन में वो आपको, देखो आपने गोवा का इतिहास मैंने आपको बताया था शायद पिछली बार। गोवा में 22,000 युवाओं को तोप के सामने मार दिया गया था ईसाइयों द्वारा। आज भी गोवा में जाओगे तो वहां पे वसूलियां गवाह है, स्त्रियों को कैसे लटका दिया गया था चौराहे पे, कपड़े वस्त्र निर्वस्त्र करके। उन्हें जैन धर्म नहीं छोड़ा था इसलिए। उन्हें तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, चाहे जिंदा, जब उनका बल ज्यादा होगा तो वो जबरदस्ती मार काट के करेंगे, या फिर वो पढ़ा के करेंगे, या सेवा करके करेंगे। अभिप्राय क्या है? उन्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार। बलवान होंगे तो आपको जबरन करेंगे, और निर्बल होंगे, क्या कहते हैं, माइनॉरिटी, तो वो क्या करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। जहां अभिप्राय खोटा होता है वहां सेवा नहीं होती है, वहां पढ़ाई नहीं होती है, वहां आपके पंथ का पोषण होता है। और सांप्रदायिकता बहुत बड़ा जहर है। इस समय जहां भीड़ दिखती है लोगों को, धर्म वहां दिखाई देता है। धर्म भीड़ से, बहुमत से नहीं होता, सत्यता से होता है। कैसे होता है? ये बहुत गंभीर बात है, फिर बाद में आपको लगेगा कि बच्चा हमारी सेवा नहीं कर रहा है। बालपने में सम्यक ज्ञान जो लह्यो, ज्ञान नहीं, सही ज्ञान। तरुण समय संयम रत रह्यो। तरुण समय भोगों के लिए नहीं है, भोगों के लिए नहीं है, काय के लिए है? संयम की साधना के लिए है। और वृद्धावस्था में क्या होता है? समाधि की तैयारी होती है। क्या करी जाती है? ताको कभी ना बूढ़ापनो, उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता। किसका नहीं आता? बालपने में ज्ञान जो लह्यो, तरुण समय संयम रत रह्यो, ताको कभी न बूढ़ापनो, कर समाधि उत्तम गति लह्यो। लेकिन हम मनुष्य भाव कैसे इन्वेस्ट, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? डिपॉजिट करते हैं ना, पैसा कहां लगाते हैं? जहां लेके कंपनी भाग जाए, जो सहारा बेसहारा कर जाए। तो सहारा बेसहारा कर जाए, ऐसी जगह लगाओगे क्या? 3 साल में 2 गुने, 4 साल में 2 गुने। अरे हम तो 1 साल में 2 गुना करे, ले आओ, देने की कौन है? देने हो तो सालों की बात लगाओ। तुम तो क्योंकि हम 2 दिन में, आदमी तो कहते कि यहां आग बंद करो, अभी सोना दूं ना। हम जब तक मंत्र फेरो, अभी देखो 1 किलो को 2 किलो, 1 किलो को 2 किलो 2 किलो तो ठीक है, 1 किलो चलो जो तुम।
ऐसी स्थिति है। मनुष्य भाव ऐसे ही खो दिया हमने। इसके लिए नहीं मिला था मनुष्य भाव। मनुष्य भाव तो ज्ञानाभ्यास के लिए मिला था, आत्मानुभूति के लिए मिला था, संयम के लिए मिला था, मोक्ष की साधना के लिए मिला था। लगता है कि देव सुखी हैं, दस्तक लेना ना। लगता है कि देव सुखी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज वैज्ञानिकों ने स्वर्गों से ज्यादा सुविधाएं इकट्ठी कर ली है यहां पे। कुछ अमेरिकन स्वर्ग में पहुंच गए, अमेरिकन, वहां पे उन्हें जंजीरों से बांधा गया स्वर्ग में। नहीं कि नरकों में जंजीरों से बांधा जाए तो समझ में आता, लेकिन स्वर्गों में जंजीरों से बांधा जा रहा है। कहले देखो भाई साहब, स्वर्गों से ज्यादा फैसिलिटी तो अमेरिका में है, हमें तो अमेरिका जाना है। अरे कहने लगे अगर अमेरिका चलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी स्वर्ग की, इसलिए जंजीरों से बांध के रखा कि जाना पाए। इसका मतलब जो है कि आपने इतनी सारी अनुकूलताएं बना ली है कि स्वर्गों की अनुकूलताएं भी फेल हो गई हैं। अगर आप यहां अनुकूलता में सुखी नहीं हो पाए तो स्वर्गों में कैसे सुखी हो जाओ? अरे एक स्त्री ने तृप्ति नहीं दे पाई तो वहां पे इतनी देवांगनाएं आपको कैसे सुख देगी? अरे एक स्त्री को ही नहीं झेल पा रहे तो जहां लाखों करोड़ों नील देवांगनाएं मिलेंगी नीलों, वे बेचारी नोच नोच के तुम्हारा हाल खराब हो जाए। एक बहुत बड़ा कोई प्रसिद्ध अभिनेता था, जापान या जर्मनी का, सुन रहा था, मुझे नाम याद नहीं। वहां परंपरा है कि अगर उसको जिसको चाहते उसके कपड़े का एक चिन्ह भी ले लो तो आपके लिए बहुत बढ़ोतरी होती है। तो वो घर पहुंचते पहुंचते उसके पूरे कपड़े फट जाते थे, इतने चाहने वाले थे, क्योंकि लोग कपड़े नोचते थे उसके। अरे ऐसा प्रेम भी किस काम का जो तुम्हें परेशानी में डाल दे। स्वर्गों में भी कोई सुखी नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको दिखता ना कि सामने वाला ज्यादा पैसे वाला है, हमारे पास कम है तो उसी दौड़ में तो लगे हैं। वहां पे सामने बड़े दूसरे देवों की विभूति ज्यादा है और आपकी कम है, 24 घंटे कोड़ते रहते हैं, कोड़ते रहते हैं। आज यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको कल भोजन नहीं मिला था, कल भोजन की व्यवस्था जिनकी नहीं हुई हो, ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा, इतने कितने लोग हो कि बिना घर के रह रहे हो यहाँ पे? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्हें कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे? कितने लोग हैं कि जिन्हें यहाँ अनुकूल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? सब कुछ तो है, और देवों को क्या होता? देवों को क्या होता? यही व्यवस्था तो देवगति में है। जब आप यहाँ अनुकूलता में सुख नहीं हुए, सुखी नहीं हो पाए, तो देवगति में कैसे सुखी होगे? जो विमान वासी थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख चय आवर तन धरे, यो परिवर्तन। अच्छा जी, परिवर्तन, पंच परावर्तन, चार गति का भ्रमण किस कारण से हुआ? किस कारण से हुआ? किसने कराया? किसने कराया? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस मत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप। यहां से अपनी यात्रा अब शुरू होगी कल से। आज तो भूमिका थी, अपन एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, कोर्स चल रहा है अपना। सबसे पहले द्रव्य गुण पर्याय पढ़े अपन, फिर नयों को पढ़ा अपन ने, क्योंकि जिनवाणी की भाषा नयों में निबद्ध है और बिना नयों के आप जिनवाणी की भाषा नहीं समझ पाएंगे। तो पहले विश्व वस्तु व्यवस्था, विश्व व्यवस्था समझना चाहिए। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में जो क्रम दिया है उसका विचार करेंगे।
पहले 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय द्रव्यों का वर्णन किया गया काय में, पहले अधिकार में 27 गाथाओं में। काय का 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, 6 द्रव्यों का विषय पढ़ा। दूसरे अधिकार में 7 तत्व 9 पदार्थ, काय का वर्णन है, 7 तत्व 9 पदार्थ। वस्तु स्वरूप समझ के अब हमारा प्रयोजन कैसे सधे, वो प्रश्न खड़ा होता है। नयों को इसलिए समझा कि जिनवाणी की भाषा को कैसे समझेंगे नयों के ज्ञान के बिना, तो वो तो स्यादवाद में जो शैली है अनेकांतात्मक स्वरूप को समझाने वाली, उस स्यादवाद शैली को, जो नयों की भाषा सप्तभंगी नए व्यवस्था में जो गूंथी गई है, उसको समझा अपन ने। अब अपन समझने की शैली को समझ चुके हैं, कैसे जिनवाणी माता किस किस तरीके से किन किन एंगल्स से कहती है। अब हमें प्रयोजन साधना है। क्या साधना है, प्रयोजन साधना है। तो अब किसको समझना पड़ेगा, 7 तत्व और 7 तत्वों संबंधी भूल। क्या को 7 तत्व का स्वरूप और 7 तत्व संबंधी भूल, ये प्रकरण अपना आगे से क्रमशः पर्व में चलेगा और अपन उस भूल को सुधार के अपन सुखी होने के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में आज दोपहर में कक्षा में आज नहीं लूंगा, कल से शुरू करूंगा दोपहर की कक्षा, क्योंकि आज से आया हूं तो साफ सेटिंग वेटिंग करना है ना। तो कल से अपन करेंगे और शाम को तो स्वाध्याय यथावत चलेगा। कितने बजे से, 9 बजे से स्वाध्याय शाम को चलेगा। शाम को विषय बता देंगे क्या कैसा रहेगा। चलिए अभी समय हो गया है। आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में निज निधि निज